आज से हम शुरू करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड का मास्टर कोर्स। इसमें मैं लेकर आया हूं आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, फुल कोर्स ऑन म्यूचुअल फंड एंड हाउ टू बिकम अ स्मार्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। मींस आप खुद से म्यूचुअल फंड कैसे चूज कर पाएंगे और म्यूचुअल फंड लेने में आपको क्या क्या देखना पड़ता है। YouTube पे इसकी मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और उस प्लेलिस्ट में आपके लगभग 10 वीडियो होंगे और उन 10 वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आप खुद अपने लिए म्यूचुअल फंड चूज कर पाएंगे। और यहाँ पर मैं म्यूचुअल फंड का थॉरोली एनालिसिस करूंगा। म्यूचुअल फंड की हर टर्म को, हो सका तो हर एक छोटी से छोटी टर्म को आपको बताने की कोशिश करूंगा। सब कहते हैं म्यूचुअल फंड सही है, टीवी पर भी ऐड आता है म्यूचुअल फंड सही है, गवर्नमेंट भी बोलती है म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन नीचे एक लाइन में लिखा रहता है म्यूचुअल फंड रिटर्न्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। आज हम जानेंगे कि क्या सही में म्यूचुअल फंड सही है। तो आइए समझते हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। मेक इन्वेस्टमेंट इजी के मेरे इस प्लेटफॉर्म पर, जहां आपकी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को इजी किया जाता है, मैं पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कोर्स की आउटलाइन कुछ इस प्रकार रहेगी। मैं आपको पहले से ही बता देता हूं कि कोर्स को मैंने कैसे डिजाइन किया है और मैं आपके लिए उस कोर्स को कैसे लेकर आऊंगा। इसको मैंने लगभग 7 पार्टों में डिवाइड किया है। नंबर 1, बेसिक ऑफ म्यूचुअल फंड। नंबर 2, म्यूचुअल फंड टर्मिनोलॉजीज। नंबर 3, म्यूचुअल फंड क्लासिफिकेशन। नंबर 4, इन्वेस्टिंग मेथड इन म्यूचुअल फंड। नंबर 5, एनालिसिस ऑफ म्यूचुअल फंड। नंबर 6, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग फिलॉसफी। नंबर 7, टैक्सेशन इन म्यूचुअल फंड। आइए चलते हैं पॉइंट नंबर 1 पर। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कि पॉइंट नंबर 1 मींस बेसिक ऑफ म्यूचुअल फंड। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल प्लस फंड। म्यूचुअल का मतलब होता है कॉमन और फंड का मतलब होता है मनी या फिर पैसा। म्यूचुअल फंड वो कॉमन पैसा है या मनी है जिसको इन्वेस्ट किया जाता है। इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर से पैसा लिया जाता है और उसे इन्वेस्ट किया जाता है। यहाँ पर फंड मैनेजर आपके पैसे को वाइसली इन्वेस्ट करते हैं और कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपको रिटर्न दिला सकें, और वो भी काफी मामूली सी फीस पर, जिसको एक्सपेंस रेशियो भी कहा जाता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे या फिर आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर आप 100, 200, 500, 1000 कितने भी रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है म्यूचुअल फंड में रिस्क भी कम होता है। अब हम जानेंगे वाई म्यूचुअल फंड या फिर बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। आखिर म्यूचुअल फंड ही क्यों। पॉइंट नंबर 1, म्यूचुअल फंड डज नॉट रिक्वायर थॉरोली एनालिसिस। मींस म्यूचुअल फंड के लिए कोई बड़े एनालिसिस की जरूरत नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 से 15 मिनट लगाने में या फिर थोड़ी सी रिसर्च करने में ही म्यूचुअल फंड को पिक कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल के द्वारा मैनेज किया जाता है। या तो आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए या फिर पास्ट परफॉर्मेंस देख लीजिए, उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि ये फंड मैनेजर कैसा है। म्यूचुअल फंड में अपने आप में एक डाइवर्सिफिकेशन होता है, क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट में आप मान के चलिए 30 से 40 स्टॉक जरूर रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो एक अपना इंडेक्स बन जाता है। मींस इंडेक्स की तरह बन जाता है। तो अगर एक 30 से 40 स्टॉक में इतना डर कभी नहीं होता है जितना सिंगल स्टॉक में होता है। म्यूचुअल फंड काफी सिंपल है और सेबी के अंडर रेगुलेटेड हैं। आपको कुछ भी करना हो म्यूचुअल फंड में, आपका फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे करके देता है। चाहे वो रीबैलेंसिंग हो, चाहे डाइवर्सिफिकेशन हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड से या फिर किसी पर्टिकुलर स्टॉक से एग्जिट या एंट्री लेना हो। पॉइंट नंबर 2, सेफर देन इंडिविजुअल स्टॉक। क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक में लॉस के चांस ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में चूंकि बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं तो चांसेस कम हो जाते हैं कि आपका जो कैपिटल है वो इरोड हो जाए या फिर जीरो हो जाए। क्योंकि एक छोटी सी भी कंपनी का अगर आप माइनर सी भी मिस्टेक हो जाती है एक स्टॉक चूज करने में, तो हो सकता है एक छोटी से छोटी कंपनी आपकी पूरी कैपिटल को खा जाए। जैसे कि एग्जांपल लेना चाहूंगा, अभी हाल ही में मैंने एक कंपनी का एनालिसिस किया था। कंपनी का नाम है वेरिनियम क्लाउड। 2017 में स्टेब्लिश हुई और 2022-23 में उसका स्टॉक 375 रुपए से 2023 में उसका स्टॉक 6-7 रुपए पे आ गया था। आखिर उस कंपनी में ऐसा क्या था जो वो कंपनी इतने हाई बनाकर 6 या 7 रुपए पर आ गई। एक्चुअली उस कंपनी की मैंने जब बैलेंस शीट पढ़ी तो मुझे लगा सब कुछ अच्छा और मुझे लगा ये कंपनी ग्रो करेगी। लेकिन जब मैं उस बैलेंस शीट को पढ़ता गया तो उसके बाद मुझे थोड़ा डाउट होने लगा। डाउट का रीजन ये था कि उसकी एनुअल रिपोर्ट इतनी अच्छी लिखी हुई थी और इतनी डिटेल में एक एक पॉइंट को समझाया गया था और उनके
विजन और मिशन को भी समझाया गया था। मतलब आप कह सकते हैं कि वो एनुअल रिपोर्ट कुछ ज़्यादा ही बेहतर बनाई गई थी, और वो भी एक छोटी कंपनी के लिए। कोई छोटी कंपनी के लिए अगर इतनी ज़्यादा बेटर आपको एनुअल रिपोर्ट मिलती है तो मुझे डाउट हुआ, और मुझे फिर उस कंपनी में पता नहीं क्या अच्छा था क्या बुरा था, लेकिन मेरा मन नहीं किया उसमें इन्वेस्ट करने का, और ये मेरी किस्मत थी कि मैंने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया। और उसके बाद हुआ भी यही। उसके बाद होता है 2023 में मैंने खबर सुनी कि उसके प्रमोटर स्टेक सेल करके भाग गए हैं, और उस स्टॉक का आज प्राइस 6 या 7 रुपए पे चल रहा है, और आज की डेट में मैंने देखा वो 6-7 रुपए से मैक्स टू मैक्स 16 या 17 को टच कर पाया है। पॉइंट नंबर 3, लेस वोलेटिलिटी। म्यूचुअल फंड में वोलेटिलिटी काफ़ी कम होती है, जबकि स्टॉक जैसे ही मार्केट खुलता है वैसे ही आपको स्टॉक में वोलेटिलिटी देखने को मिल जाती है। प्राइस डिमांड और सप्लाई की वजह से ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड की प्राइस सिर्फ एक बार फिक्स की जाती है, जिसे NAV या फिर नेट एसेट वैल्यू कहते हैं, रात के 9 बजे। तो फ्लक्चुएशन का कोई चांस ही नहीं है। अगर आप स्टॉक की फ्लक्चुएशन को नहीं देख पा रहे हैं या फिर आपको प्रॉब्लम होती है स्टॉक की फ्लक्चुएशन देखने में, तो आप स्टॉक से दूर रहें और आप म्यूचुअल फंड पे रिलाय कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड आपको स्टॉक के बराबर रिटर्न तो नहीं देंगे, लेकिन आपको एक डिसेंट सा रिटर्न 15 से 20% CAGR में दे देंगे, जिससे होगा ये आपकी वेल्थ इरोड नहीं होगी, आपकी वेल्थ एप्रिशिएट ही होगी। पॉइंट नंबर 4, मैंने जैसा कि बताया कि पोर्टफोलियो अच्छा खासा डाइवर्स रहता है। पॉइंट नंबर 4 यही है, गिव एम्पल डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर पोर्टफोलियो। म्यूचुअल फंड क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में 30 से 40 स्टॉक होते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक सेक्टर में 2 या 3 स्टॉक ही रख सकते हैं, बाकी म्यूचुअल फंड को और सेक्टर में भी पार्टिसिपेट करना होता है। जबकि जब हम स्टॉक चूज करते हैं तो हो सकता है हम सारे ही स्टॉक बैंकिंग के ले लें, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के ले लें, या फिर मैन्युफैक्चरिंग के ले लें, या फिर सीमेंट से रिलेटेड ले लें, लेकिन रेगुलेटरी बॉडीज ने म्यूचुअल फंड पर थोड़ी पाबंदियां लगा रखी हैं, और उस वजह से उनको मजबूरन इन सब सेक्टरों में जाना पड़ता है। म्यूचुअल फंड में आपको मिल जाता है वेराइटी ऑफ होल्डिंग, असेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन, सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, पॉलिसी ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो रीबैलेंसिंग। ये सब आपको एक म्यूचुअल फंड में देखने को मिल जाता है। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है, आप अगर ऐसा कोई म्यूचुअल फंड लेते हैं जो दूसरे देश में या फिर दूसरे कंट्री के स्टॉक को होल्ड करता है और हमें यहाँ पर इंडिया में प्रोवाइड कराया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मोतीलाल ओसवाल का नेस्डेक फंड। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है, प्लीज इसे कोई भी रिकमेंडेशन मत मानिएगा बाइंग और सेलिंग की, ठीक है। पॉइंट नंबर 5, म्यूचुअल फंड आपको देते हैं प्रोफेशनल मनी मैनेजमेंट बहुत ही कम कॉस्ट पे। अगर आप सीधे डायरेक्ट किसी फंड मैनेजर से बात करेंगे तो वो आपको चार्ज करेगा लगभग 50 लाख 60 लाख, क्योंकि उनकी फीस ही इतनी होती है, या फिर वो इतनी सैलरी कमा रहे होते हैं। और अगर आप किसी AMC के थ्रू जाएंगे या फिर म्यूचुअल फंड कंपनी के थ्रू जाएंगे तो आपको लोअर फीस बहुत ही 0.5 से 2% के बीच देनी पड़ेगी, क्योंकि इस मार्केट में काफी कंपटीशन है और लॉन्ग टर्म पे फोकस किया जाता है और प्रोफेशनल्स के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वाई म्यूचुअल फंड का पॉइंट नंबर 6 पे। पॉइंट नंबर 6 कहता है कुछ फंड ऐसे भी होते हैं जो आपके टैक्स को सेव करते हैं, जैसे टैक्स सेविंग फंड भी, उनको टैक्स सेविंग फंड भी बोला जाता है, जैसे कि ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स। इनमें होता क्या है कि 3 साल के लिए ये लॉक इन पीरियड में रहते हैं। आप इसमें इन्वेस्ट करके ATC में 1.5 लाख तक की छूट पा सकते हैं। आगे के वीडियो में हम या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम म्यूचुअल फंड की सारी टर्मिनोलॉजी को जानेंगे डिटेल में, जिससे आपको म्यूचुअल फंड को समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। म्यूचुअल फंड की हर वो छोटी से छोटी चीज मैं बताऊंगा आपको, जिससे आपको कोई इशू ना हो। तो म्यूचुअल फंड टर्मिनोलॉजी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपसे, और आज के लिए इतना ही। आपको मेरे वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज अगर आपको कुछ अलग से जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, विदा लेना चाहूंगा। जय हिंद।